ये क्लास आपकी हिंदी क्लास होने वाली है और ये क्लास जो है 17 जनवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं और जो गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ने जा रहे हैं। उनके आधार पे जो निर्देश है उसमें दिया है कि 1 से 9 तक के सारे प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। तो देखिए हम प्रश्न अपना गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, उसके आधार प्रश्न करेंगे। दिया है कि कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था। सुदूर उत्तर से असम, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल से लोग, दक्षिण की बात करें तो तमिल और मलयालमी। हम सभी लगभग एक ही उम्र के, ना कोई बूढ़ा ना कोई बच्चा। गजब बात यह कि जिस तरह की आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था और अक्सर खाली रहने वाली जेब के चलते मैंने फैजाबाद छोड़ा, इन सब ने भी अपनी अपनी जगहें कमोबेश उन्हीं वजहों से छोड़ी। असम वाले दोस्तों से मैंने पूछा गुवाहाटी ना छोड़ते तो क्या कर रहे होते। उसने बताया हम आपकी तरह इतनी टेंशन नहीं लेते। असम ना छोड़ा होता तो घर में गिटार पड़ा हुआ है, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर टुनटुना रहे होते और गा रहे होते। इन दिनों ब्रह्मपुत्र उदिराई हुई है, असम तबाह है, तो फिर भला वह कैसे चर्चा में ना आती। मैंने अभी तक यही सुना था कि ब्रह्मपुत्र चीन से चलती है तो इसे यहाँ यारलांग सांगपो के नाम से पुकारते हैं। यारलांग सांगपो, इसको याद रखिएगा आप लोग, पूछा जाएगा ये प्रश्न। देखिए यारलांग सांगपो यहाँ दिया हुआ है। और फिर आगे पढ़ते हैं। यानी घोड़े जैसे नदी या घोड़ा नदी। यह भी सुना था कि भारत आते ही ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाने लगता है। तो ये आपका गद्यांश रहा। इस गद्यांश के आधार पे हम अपने पहले प्रश्न करेंगे। और पहले प्रश्न करने से पहले मैं आप सभी से कह दूं कि आज जो भी इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और क्लास चल रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। क्लास के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कल तो समझ लीजिए कि मेरे घर पर लगभग चौथाई देश इकट्ठा हो रखा था। वो वाक्य में लगभग चौथाई देश से क्या तात्पर्य है। देखिए अब देखिए दिया है कि देश की लगभग चौथाई जनसंख्या, बी है आपकी देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्यों से लोग, और सी है देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्य, और डी है देश की लगभग 1/4 भूमि। तो आप इतना जान लीजिए कि देश के कुल राज्यों के 1/4 राज्यों के लोग, यानी कि मान लीजिए अगर 12 राज्य है तो 3 राज्य जो हैं आपके, 3 राज्य आपके अगर आए हैं वहाँ पे तो वो चौथाई राज्य बोले जाएंगे, चौथाई देश बोले जाएंगे, चौथाई देश इकट्ठा हुआ है। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दिया है कि आड़ी तिरछी सामाजिक व्यवस्था से आशय है, क्या आशय है। सामाजिक समानताएं, सामाजिक सरोवर, सामाजिक विषमताएं या सामाजिक व्यवस्था। तो आप सभी जानते हैं सामाजिक विषमताएं क्या हो जाएगा, सामाजिक विषमताएं। देखिए बी ऑप्शन नीचे हो गया है, सामाजिक विषमताएं, यानी कि जो भिन्न भिन्न तरीके के सामाजिक नियम हैं उनकी बात करेंगे आड़ी तिरछी से। तीसरा दिया कि लेखक को कौन सा शहर छोड़ा था। लेखक को कौन सा शहर छोड़ा था। तो ध्यान देखिए, फिरोजपुर, फैज़ाबाद या फिरोजाबाद। तो अभी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फैज़ाबाद। क्या पढ़े हैं, फैज़ाबाद। फिर पढ़ेंगे गद्यांश के अनुसार गजब बात क्या थी। गजब बात क्या थी। सभी ने अपनी मर्जी से अपने शहर छोड़े, सभी ने सामाजिक अव्यवस्था के कारण अपने शहर छोड़े, सभी ने परिवार के दबाव में आकर अपने शहर छोड़े, और डी दिया है सभी अपने शहर छोड़कर पछता रहे हैं। तो पछता रहे थे तो क्या सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो बी वाला ऑप्शन है इसको ध्यान देखिए, सभी ने सामाजिक अव्यवस्था कारण अपने शहर छोड़े थे। किस वजह से, सभी ने सामाजिक अव्यवस्था कारण अपने शहर छोड़े थे, इसी को गद्यांश के अनुसार गजब बात कही गई थी। फिर बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। तो दिया है कि समूह से भिन्न शब्द युग्म है, आड़ी तिरछी, उल्टी सीधी, अपनी अपनी या अच्छी बुरी। तो अभी देखिए आड़ी तिरछी हम लोग पढ़े हैं, उल्टी सीधी पढ़े हैं, अच्छी बुरी भी। अपनी अपनी नहीं पढ़े हम लोग, क्या नहीं पढ़े हैं, अपनी अपनी। तो अपनी अपनी जो है गद्यांश में नहीं है। फिर बात करेंगे 6ठे क्वेश्चन की। जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं दर्शाता है। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य एक तरह से मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर लड़का कहीं पर संज्ञा है तो अगर अच्छा लड़का उसके साथ मतलब जुड़ गया, अच्छा, तो अच्छा वो हो गया विशेषण हो गया। और फिर विशेषण विशेष्य। अब देखिए जो विशेषण का विशेषता बताया वो विशेषण विशेष हो जाएगा, तो संबंध नहीं दे सकता। देखिए सामाजिक व्यवस्था, चौथाई देश, गजब बात, अरुणाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, ये एक राज्य है। क्या है, एक राज्य है। अब देखिए दिया 7वां क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था में समास है। सामाजिक व्यवस्था मतलब समाज की व्यवस्था।
क्या होता है, समाज की व्यवस्था, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इन दिनों ब्रह्मपुत्र उधिराई हुई है, असम तबाह है, वाक्य में रेखांकित पद से क्या तात्पर्य है, बाढ़ आना, वर्षा होना, जलमग्न होना, जल कम होना। तो उधिराई हुई है ब्रह्मपुत्र मतलब अपने उफान पे है, मतलब बहुत ज़्यादा उनमें जल है, ठीक है। तो अगर जल ज़्यादा है तो किसके संकेत हो जाएंगे, वो बाढ़ के संकेत हो जाएंगे, किसके, बाढ़ के। अगले क्वेश्चन तो देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं, तो चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं, तो मैं बताया हूँ यारलांग सांगपो। क्या बताया हूँ, यारलांग सांगपो, जिसको मैं अंडरलाइन भी किया था, यारलांग सांगपो के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए आपका आ गया क्या, अब आपका काव्यांश आ गया। देखिए काव्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न देने, उत्तर देने 10 से 15 तक के दिए कि उषा आ रही है, जग चल रहा है, चला है, निशा धुल चली है, घिरी दृष्टि तम से, सहज खुल चली है, नई जिंदगी पास में बंधनों के, नई चाल में आज अंगड़ा रही है। अब देखिए 10वां में क्वेश्चन क्या दिया है, उसके आधार पर करना है, काव्यांश के आधार पर। कविता की पंक्तियों के आधार पर बताइए कि भोर होने पर क्या होता है। पक्षी गीत गाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, अंधकार बढ़ जाता है, द्वार खुल जाते हैं। तो भोर होने पर क्या होता है, जैसे इसमें बताया गया है, इसमें जो होता है अंधेरा दूर हो जाता है। क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। मैं फिर से कहूँगा जो भी लोग इस चैनल पर नए हों या पहली बार वेट किए हों वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देखने वाले में ज़्यादा संख्या जो है अनसब्सक्राइब लोगों का है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुझे एक मोटिवेशन के तौर पर मिलता है आपका सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक। तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे भी करिए, अगर मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं सारे क्लासेस आपको देने में टाइम टू टाइम सामर्थ्य साबित कर सकूँ या सामर्थ्य अपने अंदर महसूस कर सकूँ। तो देखिए दृष्टि का तम से घिरना, दृष्टि का तम से घिरना का क्या आशय है। ए है अज्ञान का अंधेरा, बी है पराजय का अंधेरा, सी है दृष्टि का कमज़ोर होना और डी है आंखों से दिखाई न देना। तो क्या सही हो जाएगा, अज्ञान का अंधेरा। क्या हो जाएगा, दृष्टि का तम से घिरना का सेंस ये होता है, दृष्टि का अज्ञान का अंधेरा, मतलब जहाँ ज्ञान की कमी हो वहाँ आप दृष्टि का तम से घिरना आप कह सकते हैं। बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। दिया है कि जगत जग चला है से आशय नहीं है। अब जगत जग चला है तो इसमें 3 उसके आशय हैं, बाकी चौथा जो उसके सेंस नहीं दे रहा है, तो उसको हमें बताना है। देखिए उठ जाना, जागरूक होना, कर्मशील होना या पृथ्वी का घूमना। तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का घूमना जो है ये जगत जग चला से मतलब नहीं है। जागरूक होना, उठ जाना, कर्मशील होना सभी इसके सही उदाहरण हैं, बाकी वो नहीं है पृथ्वी का घूमना। 13वें की बात करें कि निशा धुल चली है से तात्पर्य है कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, निराशा दूर हो गई है, आसमान साफ़ हो चुका है, रात उजली हो गई है। तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन को, निराशा दूर हो गई है। क्या हो गई है, निराशा दूर हो गई है। फिर बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। दिया कि निशा का परिवाची शब्द है। तो निशा का परिवाची शब्द इसमें से मुझे लग रहा है कि सभी लोग जानते हैं, रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की और इस काव्यांश के आधार पर लास्ट क्वेश्चन की। तो उषा आ रही है पंक्ति में अलंकार है, उषा आ रही है तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या रूपक। तो इसका मैं आंसर बता दूं आपको, मानवीकरण। उषा मतलब आप जानते हैं, उषा का मतलब जो है अभी आप पढ़े हैं, उषा मतलब अगर रात्रि है तो सॉरी उषा मतलब भोर, तो भोर जैसे भोर आ रही है यानी कि जो भोर का टाइम आ रहा है तो वहाँ आ रही है, इसका सेंस है ये मानवीकरण है, उसके पे मानव के समान जोर दिया जा रहा है, इसलिए उसको मानवीकरण कहा जाता है। जैसे किसी बेजान में जान डालना मानवीकरण होता है। तो उसी के आधार पे जैसे मैं बता दूं मानवीकरण की अगर मैं पूरा परिभाषा आपको बता दूं तो देखिए जहाँ प्रकृति के पदार्थों पर यानी कि अचेतन वस्तु पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोपण हो तथा अथवा प्रकृति की वस्तुओं को मनुष्य तरह कार्य करते हुए प्रकट किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ बेजान पर जान डाला जाता है तो वो मानवीकरण होता है। तो ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है हमेशा करें ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ताकि क्लास उन तक पहुँच सके। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, तो इसी के साथ आपसे विदा लूँगा और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।